guys, my name is Nidhi and welcome to my channel. Most of you had requested me to make a video on cost of living in Dubai. So आज मैं आपको बताऊंगी कि दुबई में रहना कितना एक्सपेंसिव है और कितनी सैलरी में आप यहाँ पे इजीली सर्वाइव कर सकते हैं। वीडियो एंड तक जरूर देखना क्योंकि एंड में मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग फॉर अ सिंगल पर्सन कितनी सैलरी में आप यहाँ पे रह सकते हैं एंड एज अ फैमिली आपको कितनी सैलरी लगेगी। माइंडेड दुबई जो है इज अमॉन्ग वन ऑफ द एक्सपेंसिव सिटीज to live in Middle East. So now, without further ado, let's get started. To make it simple for you, मैंने इस वीडियो को 10 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, जहां पे मैं आपको रेंट, चाइल्ड केयर, इंश्योरेंस, यूटिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन, रेस्टोरेंट्स, एंटरटेनमेंट, ग्रोसरीज, क्लोथिंग, इंश्योरेंस और इंटरनेट के बारे में बताऊंगी। और इसके बारे में मैं अपने डिस्क्रिप्शन लिंक में टाइमिंग्स के हिसाब से बोलने वाली हूँ। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके किसी पॉइंट को स्किप करना चाहते हैं या किसी पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टाइमिंग्स के हिसाब से सारी चीज लिख दी है। सो यू कैन एनी टाइम स्किप टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट। So now I would first start with the elephant in the room यानी कि रेंट के बारे में। तो मैं आज आपको 1 bedroom अपार्टमेंट का रेंट के बारे में बताऊंगी। इफ यू प्रेफर टू स्टे इन द सेंटर ऑफ दुबई तो आपको 1 bedroom अपार्टमेंट का रेंट पड़ेगा समवेयर अराउंड 5,500 to 6,000 दिरहम्स। लेकिन अगर आप आउटस्कर्ट्स ऑफ दुबई में रहना पसंद करते हो यानी कि अराउंड द बॉर्डर एरिया ऑफ दुबई तो आपका रेंट आएगा अराउंड 4,000 दिरहम्स। लेकिन काफी सारे लोग प्रेफर करते हैं शारजा में रहना क्योंकि 1 bedroom अपार्टमेंट का जो रेंट है वो आता है अराउंड 2,500 to 3,000 दिरहम्स। So the second point comes about transportation. अगर आप दुबई में ही रहते हो तो there are various modes of transportation. सबसे पहले बात करते हैं मेट्रो की। 1 way ticket of metro is 6 dirhams और उसका मंथली पास है अराउंड 300 dirhams। लेकिन आप टैक्सी से भी प्रेफर कर सकते हो। टैक्सी का मिनिमम चार्ज है 12 दिरहम्स और उसके बाद हर 1 किलोमीटर पे आपको 2 दिरहम का चार्ज लगेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स ऑल्सो फिजिबल टू गो फॉर रेंट अ कार ऑप्शन। मोस्टली यहाँ पे जो लोग रहते हैं इफ यू आर हियर टू स्टे फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इट इज कमेंडेबल टू हैव योर ओन कार। So if you own a vehicle here, so considering expenses like salik यानी कि टोल, पेट्रोल और पार्किंग चार्जेस आपका मंथली एक्सपेंसेस हो जाएगा अराउंड 500 to 600 दिरहम्स। और अगर आप रेंट कार का ऑप्शन चूज करते हो तो रेंट कार में आपका डिपेंड करता है कि कौन सी कार आपने चूज की है बट समवेयर अराउंड 2,000 दिरहम्स आपको मंथली रेंट चार्जेस आएंगे अपार्ट फ्रॉम पेट्रोल, पार्किंग एंड सालिक एक्सपेंस। अब बात करते हैं ग्रोसरी की। तो मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है। आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू वॉच दैट वीडियो। मैं इसे ऊपर यहाँ पे लिंक कर दूंगी। बट ऑन एन एवरेज फॉर अ फैमिली ऑफ 4 ग्रोसरी का जो प्राइजेस है वो होगा अराउंड 1,000 to 1,200 dirhams. Again, grocery prices are quite variable. It always depends upon your choices, but on an average, it's around 1,200 dirhams. The next point which I want to talk about is utilities. दुबई में होता है देवा यानी कि दुबई इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर अथॉरिटी। उसमें आपका आता है म्युनिसिपैलिटी टैक्स जो होता है 5% ऑफ योर टोटल रेंट अमाउंट और उसमें आता है इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर विच यूजुअली कम्स अराउंड 500 to 600 दिरहम्स। वैसे ही शारजा में होता है सेवा जो होता है शारजा इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर अथॉरिटी। उसमें आपका गैस चार्जेस भी इंक्लूड हो जाता है बट द चार्जेस आर ऑलमोस्ट सेम। सो दुबई में गैस का जो प्राइस है वो काफी इकोनॉमिकल है विच इज अराउंड 20 दिरहम्स। सो आप अपना मंथली एक्सपेंस 500 to 600 दिरहम्स उसमें काउंट कर सकते हैं। The next point which I want to talk about is restaurants and cinemas, entertainment. तो restaurants की बात करें तो यहाँ पे जो 1 meal है for a single person will cost you around 30 dirhams. Again the prices are quite variable. आपको 10 dirhams में भी full meal मिल जाता है और lavish में आपको 100 dirhams तक की भी थाली मिलती है. So it all depends upon your choices.
and cinema charges for a single person here is 35 dirhams plus taxes. So अगर एंटरटेनमेंट और रेस्टोरेंट्स की बात करें तो मंथली चार्जेस या मैं कोई फिक्स एक्सपेंस आपको यहाँ पे नहीं बता सकती हूँ. इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू एंड योर बजट. नेक्स्ट बात करते हैं फिटनेस क्लब की. फिटनेस क्लब मेंबरशिप का यहाँ पे अराउंड 100 to 300 दिरहम्स में आपको हर तरह की मेंबरशिप मिल जाएगी. यानी कि अगर आप लोकल जिम खाना पसंद करते हो तो 100 to 150 दिरहम्स में हो जाएगा. बट इफ यू वांट टू गो फॉर मेंबरशिप फॉर अदर एक्टिविटीज एज वेल तो वो आपको होगा अराउंड 300 to 500 दिरहम्स. अब बात करते हैं चाइल्ड केयर के बारे में. तो चाइल्ड केयर इज बिट एक्सपेंसिव ईयर. अगर आप दुबई की बात करें तो यहाँ पे ईयरली एक्सपेंस फॉर अ डे केयर इज 40,000. यानी कि मंथली आपको वो चार्जेस लगेंगे अराउंड 2,100. और वही बात है कि अगर आप शारजाह में प्रेफर करते हो रहना तो शारजाह में आपको ईयरली डे केयर चार्जेस मिलेंगे समवेयर अराउंड 8,000 to 11,000. यानी कि आपका मंथली डे केयर एक्सपेंसेस आएगा अराउंड 800 दिरहम्स. अब बात करते हैं शूज और क्लोथ्स की. तो अगर आप एक लिवाइस का जीन्स खरीदते हो यहाँ पे इट विल कॉस्ट यू अराउंड 200 दिरहम्स. और सपोज आपने नाइकी के शूज खरीदे हैं इट मे कॉस्ट यू अराउंड 300 दिरहम्स. सो दिस इज एन एवरेज कॉस्ट आई हैव शेयर्ड विथ यू गाइस क्लोथिंग और शूज. अब बात करते हैं इंश्योरेंस की. It is the policy of every employer to give health insurance to their employee and this is as per the UAE government. So जो एम्प्लॉई है उसका तो इंश्योरेंस कवर्ड होता है बट मोस्टली जैसे वाइफ है या बच्चे हैं वो डिपेंडेंट होते हैं और उनका इंश्योरेंस कवर्ड नहीं होता है. अगेन लेट मी मेक यू क्लियर कि जो लेडीज और जो बच्चे हैं उनका इंश्योरेंस बहुत ही ज्यादा होता है. So for a single person आपका इंश्योरेंस आएगा 5,000 and if you're a family of 4 तो आपको बाकी 3 का इंश्योरेंस पड़ेगा अराउंड 15,000 दिरहम्स ईयरली. And lastly, I would talk about cellular, broadband, landline and TV connections in your home. तो मोबाइल में होता है प्रीपेड एंड पोस्टपेड कनेक्शंस. सो अकॉर्डिंगली प्राइजेस डिफर करेंगे बट ऑन एन एवरेज आपको मिल जाएगा अराउंड 200 to 300 दिरहम्स जिसमें आपको मिल जाएगा 5 to 6 GB का इंटरनेट कनेक्शन एज वेल एज आपको मिलेगा कॉलिंग ऑप्शंस. अब बात करते हैं इंटरनेट एट योर होम. यानी कि अगर आपने पैकेज लिया है पूरे घर के वाईफाई के लिए तो आपको उसमें 12 Mbps का ऑप्शन मिलेगा. उसमें आपको टीवी का कनेक्शन भी मिल जाएगा और लैंडलाइन कनेक्शन भी मिल जाएगा और उसके चार्जेस होते हैं अराउंड 350 दिरहम्स. एतिसलात और दोनों के भी चार्जेस ऑलमोस्ट सेम है यहाँ. और मैं आपको मेंशन करना भूल गई कि ऑल ओवर यूएई लैंडलाइन टू लैंडलाइन कॉल्स आर free of charge. So if you are planning to come here as a single person आपको around 8,000 सैलरी में आराम से चल जाएगा. Even if you come as a couple आपका 8,000 सैलरी में हो सकता है आराम से. But if you prefer to come here as a family with children तो फिर आपको मिनिमम सैलरी कम से कम 15 to 16,000 चाहिए to live a decent life in Dubai. So I hope मेरे जो points है वो आपको क्लियर हो चुके हैं. If you have any kind of doubts, please don't forget to mention me in the comment section and I would love to respond to them. और इसी के साथ मैं आज का वीडियो यहाँ पे खत्म करती हूँ. अब मैं मिलूंगी आपको अगली बार. Till then, bye. See you soon.